कोई नमोकार मन नहीं। मात देखो, शक्तियां देखो, अपने अंदर कितनी शक्तियां जागती हैं। अपन कम अतिशयकारी नहीं है, कम चमत्कारी नहीं है, बहुत शक्तियां हैं, लेकिन उन शक्तियों के जागरण के सूत्र हमारे पास नहीं। एक रात्रि भोजन तुम सही ढंग से पाल लो। मैं रात्रि भोजन में दोष नहीं लगाऊंगा। मत पढ़ो नमोकार मंत्र, मत करो अभिषेक पूजन, मत करो स्वाध्याय, कोई धर्म मत करो। एक नियम कह दो कि मैं को पालूंगा। क्या चमत्कार होगा? नाक का हार हो गया, पति जिंदा नहीं हो सकता, सांप का काटा हुआ था, वो जीवित हो गया। अपनी स्व शक्तियों का जागरण करो, स्व चतुष्टय की तरफ आओ कि जो मेरे पास है उससे ज्यादा दुनिया में कुछ भी नहीं है। ये यदि तुम्हारे मन में भाव आ जाए, जो प्रवचन के प्रारंभ में कहा था, जो मेरे पास है ये दुनिया में, मेरे पास इससे ज्यादा कुछ नहीं है, बस उस शक्ति का जागरण कर लो। और उस शक्ति के जागरण के सूत्र मैंने तुम्हें दे दिए। कोई भी तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा, पिता भी क्यों ना हो। प्रहलाद को एक वरदान था, तुझे कोई भी मिटा नहीं सकेगा। अग्नि में चला गया, नियम शक्तियां खत्म हो गई। मात्र एक नियम था प्रहलाद का, मैं अपनों का कभी विनाश नहीं करूं। जिसने हमारे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है, मैं उसका नाश नहीं करूंगा। जो जिंदगी में मेरे प्रति कुछ भी थोड़ा भी उपकार है, मैं उसका बुरा नहीं सोचूंगा। बस इतना सा नियम था प्रहलाद का, कुछ भी नहीं, कोई ज्यादा नहीं। मैं अपनों का कभी बुरा नहीं करूंगा, चाहे भली वो किसी थोड़ा सा भी उपकार किया और वो भली चाहे मुझे मार डालें, लेकिन अपनों के प्रति मारने का भाव नहीं करूंगा। उसका चमत्कार देखो, पिता ने अग्नि लगाई, होली में बैठाल दिया, और किसको बैठाला? प्रहलाद हिरण्याकश्यप ने अपनी बहन को। उसके लिए वरदान था कि वो कभी अग्नि में नहीं जलती। तो हिरण्याकश्यप बोलता है, बहन तू बैठ जा, तू तो जलेगी नहीं, लेकिन ये निपट जाएगा। देवताओं की शक्तियां मात्र एक नियम के कारण, मैं अपनों का कभी विनाश नहीं करूंगा, चाहे भली वो मेरा नाश कर दे। इतने परिणाम, क्योंकि इनका उपकार मेरे ऊपर है। परिणाम ये हुआ, होलिका की दिव्य शक्तियां खत्म हो गई। अग्नि जो सबको जला देती है, लेकिन प्रहलाद को नहीं जला पाई। प्रहलाद होली में से भी साबुत निकल के आ गया। किसका चमत्कार था? अग्निकुंड नीर बन गया, किसका चमत्कार था? अपनों को धोखा नहीं देना, अपनों से बेईमानी नहीं करना, अपनों से मायाचारी नहीं करना। मात्र इतने नियम ले लिया कि जो जो मेरे जीवन में अपने हैं, उपकारी हैं, इनके साथ मैं छल कपट नहीं करूंगा, मायाचारी नहीं करूंगा, झूठ नहीं बोलूंगा, इनका कभी मैं अहित नहीं करूंगा। ये मेरा कितना भी अहित करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। भाई मेरे से कितना भी द्वेष करे, मैं नहीं करूंगा। मेरे सारे रिश्तेदार मेरे से द्वेष करें, लेकिन मैं नहीं करूंगा। मेरे मन में भाव नहीं आएगा। उससे ये शक्तियां जाग जाएंगी कि वो तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे, लेकिन संकट तो आएगा। धर्म में वो ताकत नहीं है कि संकट हटा दे। धर्म में वो ताकत है कि संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। इन दो में से कोई एक देख लो। दोनों में अंतर समझ रहे हो ना? तुम चाहते हो कि हमें धर्म संकट दूर करे। जैन दर्शन कहता है व्यर्थ में क्यों समय खराब कर रहे हो। इसलिए हमारे यहां हम लोग आशीर्वाद देते ना, तो आयुष्मान का आशीर्वाद नहीं देते। जुग जुग जियो, आयुष्मान रहो। महावीर ने कहा दे मत देना, झूठा हो जाएगा आशीर्वाद, क्योंकि मरना तो सबको है ही।
इसलिए मैं ये आशीर्वाद नहीं दूंगा कि तुम मत मरना। सुन लो रे भक्तों, मैं ये आशीर्वाद नहीं दे सकता हूं कि तुम्हारा एक्सीडेंट ना होवे। महावीर नहीं दे पाए तो हम क्या दे पाएंगे? महावीर ये घोषणा नहीं कर पाए कि जो मेरे दर्शन करने आएगा उसका कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। उन्हीं के खुद दर्शन करते हुए मेंढक मर गया और ऐसा बोलेगा पापड़ हो गया उसका। जब महावीर में ये ताकत नहीं है, मैं ये धर्म से नहीं कहूंगा कि तुम धर्म करोगे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, तुम धर्म करोगे तो गाड़ी से नहीं मरोगे, तुम धर्म करोगे तो ये तुम्हारे जीवन में संकट नहीं आएगा। ऐसा कोई उपाय नहीं है, कोई मंत्र नहीं है। बस एक उपाय है जो तुम्हें बताता हूं। यदि तुम धर्म करोगे, संकट तुम्हारा बाल बांका नहीं कर पाएगा। संकट तो आएगा, दुश्मन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। मौत तो आएगी, लेकिन मौत तुम्हें दुखी नहीं कर पाएगी, मौत भी तुम्हारा बिगाड़ नहीं पाएगी, बिगाड़ नहीं सकती। और मेंढक की मौत आई, मर गया, लेकिन बिगाड़ नहीं पाई। उसको स्वर्ग मिल गया, 5वां स्वर्ग मिल गया, नीचे नहीं गया। अक्षर का अर्थ ध्यान से मरते। इसलिए धर्म को हमेशा इसलिए प्रयोग करो कि हे भगवान, संकट तो आप बचा नहीं सकेंगे, बस यही हो जाए कि संकट मेरा कुछ भी बिगाड़ ना पाए। आने दो संकटों को, आने दो विपदाओं को, क्या फर्क पड़ने वाला। कार्तिक अनुपरीक्षा में साधु से कहा गया कि साहब, हमने तो ये सुन के आया था कि साधु की पूजा होती है, जगत पूज्य होता है, सब लोग जय जयकार करते हैं, सबको दर्शन करते हैं, अवभाग्य मानते हैं, चलते फिरते सिद्ध मानते हैं। यहाँ तो आते ही लोग मेरे लिए बुराई कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं। तो गुरु समझाते उस शिष्य को, क्यों गालियां ही तो दे रहे हैं, तुझे कोई चोट तो नहीं पहुंचा रहे? बोले चोट तो नहीं पहुंचा रहे। तो दुश्मन ने पता चल गया कि अरे इनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो तलवार लेके पीटने लगा, डंडे मारने लगा। बोले गुरुजी अब तो ये चोट पहुंचा रहा है, ये मार रहा है। तो गुरुजी कहते बेटा मार ही तो रहा है, प्राण तो नहीं ले रहा है, मार ही रहा है। अब वो तलवार लेके आया, गुरुजी अब तो मार रहा है। बोले क्यों चिल्ला रहा है? मार ही तो रहा है, तेरा धर्म तो नहीं छीन रहा है।